क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मारेगा? हम तो भाजपा को हुई। हाँ। अब चाहे जे आए उसका वोट देंगे। मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? समाजवादी भी समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। क्लियर। सपा और भाजपा दो ही लड़ेगी। दो ही लड़ेगी। हाँ तो बाबा बढ़िया लड़ेंगे फिर। बाबा बढ़िया हाँ, लड़ेंगे। और अजीत प्रसाद को कैसा देख रहे हैं? पहला विधानसभा चुनाव है। अब अलग माहौल रहे, विधानसभा के माहौल लोकसभा से अलग रहे। अलग अजीत प्रसाद की चर्चा है बाबा गोरखनाथ जी की और राम गोपाल कोरी जी बहुजन समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में क्या लग रहा है फिर क्या समाजवादी पार्टी फिर से बाजी मारेगी? भैया यहाँ ऐसा लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा जो है ये सपा और भाजपा की टक्कर में चलेगा, ये निश्चित है। मिल्कीपुर से आप है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तो पूरे भारत में चर्चा बहुत ज्यादा तेज है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। कारण भी यही है कि अयोध्या जिले की बात की जाए तो अयोध्या से लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी की निगाह मिल्कीपुर पर है। मिल्कीपुर पर जो अयोध्या हारने के बाद में जो नुकसान हुआ है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में एक जीत तलाश रही है। ऐसे में बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी अयोध्या सीट जीतने के बाद काफी ज्यादा उत्साहित है और 2027 चुनाव विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारी एक तरीके से मिल्कीपुर चुनाव को मानी जा रही है और पूरे भारत की निगाह मिल्कीपुर पर है क्योंकि अवधेश प्रसाद का ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से विधायक रहे थे जो अयोध्या से लोकसभा जीत के सांसद बने। ऐसे में उनके लड़के को यहाँ से टिकट मिलता है और बीजेपी से जो चर्चा तेज है, बाबा गोरखनाथ की चर्चा तेज है कि बाबा गोरखनाथ यहाँ बीजेपी से है। और बात की जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की तो बहुजन समाजवादी पार्टी से रामगोपाल कोरी की चर्चा है। ऐसे में हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में और मिल्कीपुर में हम जानते हैं जनता का क्या मूड है, जनता किसके साथ है। और चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे। चाचा जी, क्या लग रहा है मिल्कीपुर से कौन बाजी मारने वाला है? हम तो भाजपा को हुई। हाँ। अब चाहे जे आए उसका वोट देंगे। फिलहाल जो है पुरान प्रत्याशी तो जो जीता रहे विधायक, उनके काम काज ठीक नहीं रहा। कामकाज उनका ठीक नहीं था जी। तो ऐसे में अजीत प्रसाद को क्या मौका मिल सकता है? नहीं जीते तो नहीं जीते हैं। हाँ। अजीत प्रसाद अगर उसकी पारिवारिक लड़ाई हो जाए, आदमी समझे कि जो है परिवार सफल लड़ा होते। बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरा जोर लगाने वाली है। हाँ। तो ऐसे में कौन बाजी मारेगा? अब हम तो भाजपा कोई भाजपा कहा। भाजपा मारेगी बाजी आपके हिसाब से? प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो। चलिए कुछ और लोगों से हम बात कर ले। वही भाजपा चलती है भैया, कुछ चलत नहीं है मेरे सबके। हाँ, कहीं पूरी जिंदगी हमारे सबके वही बीत गई राम राम में। अवधेश प्रसाद के लड़के पहली बार खत्म है यार, बस अब चूक होगी, गड़बड़ा गया मामला बस। क्या लग रहा भैया मिल्कीपुर से कौन बाजी मार रहा है? समाजवादी भी समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी। क्लियर। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद की चर्चा तेज है और उनकी टक्कर जो बताई जा रही है बाबा गोरखनाथ से बताई जा रही है। इसी से भी हो भैया, सपा जहाँ चुनाव जीतेगी। सपा बाजी यहाँ से मारेगी। क्लियर है। तो क्या लग रहा है कि जो सपा अगर बाजी मारेगी कितने वोटों से अंतर होगा? अब ये तो नहीं बता सकते, जैसे अब चुनाव प्रचार जब चालू होगा 10-15 दिन रह जाता है तो आदमी को आंकड़ा लगता है। हाँ। लेकिन ये दिख रहा है कि अभी ठीक ठाक है। हाँ। अभी ठीक ठाक माहौल है। तो समाजवादी भी यहाँ लड़ाई में है। ऐसे में और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिएगा मिल्कीपुर विधानसभा से कौन बाजी मार रहा है। बात की जाए कमेंट बॉक्स में हजारों कमेंट आते हैं तो बहुत सारे लोग क्या है कि कैमरे के सामने से बसते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन बाजी मार रहा है। क्या लग रहा है भैया कौन बाजी मार रहा है मिल्कीपुर? बाजी तो जब चुनाव होगा तो पता लगेगा। चुनाव में तो ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीन पार्टियां मैदान में है। सपा और भाजपा दो ही लड़ेगी। दो ही लड़ेगी। और बहुजन समाजवादी पार्टी वो तो तीसरे नंबर पे रहेंगे। तीसरे नंबर पे रहेगी। तो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे रहेगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। बाबा बढ़िया लड़ेंगे फिर। बाबा बढ़िया लड़ेंगे। और अजीत प्रसाद को कैसा देख रहे हैं? पहला विधानसभा चुनाव है। अब उनके बाप सांसद हैं, वो विधायक होंगे और कोई आए दूसरा चेहरा आए, एक ही घर में सब पच जाएगा। किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। दूसरे को देना चाहिए। हाँ। अब वो यहाँ रहते नहीं, यहाँ उनको सब लोग जान रहे हैं। सब लोग तो जान नहीं रहे। बाबा को तो मान लो 10 साल से लोग जान रहे हैं कि क्षेत्र में हर गांव में बराबर हैं, आते जाते हैं। सपोर्ट करें ना करें अलग बात है, लेकिन पहचान तो सबसे है। आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ बाजी मार रहे हैं, लेकिन लोकसभा जब चुनाव था तो लगभग 7,000 वोटों से पीछे थी यहाँ पर बीजेपी। तो कौन ज्यादा से नहीं रहे, वो उतना जायज है, उतना तो रहेंगे। विधायक थोड़ो रहे, विधायक तो अवधेश प्रसाद रहे वर्तमान के ना।
तो वर्तमान जो विधायक थे अवधेश प्रसाद थे और उन्हीं की ये सीट है। तो उन्हीं की सीट है तो कोई है, उनकी वरासत थोड़ा कि वो नहीं है तो उनके परिवार के नाम जाएगी। अब जनता है जिसको चुनेगी वहां जाएगी। मिल्कीपुर की जनता ऐसे में क्या करती है ये देखना होगा। चलिए आपसे अभी हम दोबारा बात करेंगे। अंकल क्या लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए कौन बाजी मार रहा है? प्रत्याशी अगर ठीक ठाक रहे बीजेपी निकाल सकता है। बीजेपी निकाल सकती है। प्रत्याशी के ऊपर है। प्रत्याशी के ऊपर है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए टक्कर? समाजवादी पार्टी अवधेश के बाद दूसरा रही, उनके लड़का के बाद दूसरा रही जी। क्योंकि जिंदगी में वो खाली ठेका पट्टी वाला काम किए हैं, राजनीति से उनका कोनो संबंध नहीं, दूर दूर से। और पहली बार मैदान में है। पहली बार मैदान में है, एक ही वजह से वो गोरखनाथ 10 साल से यहाँ लाग है। संजोग आज जौन पार्टी के 7,000 वोट पीछे हो गए, कुछ बीजेपी की गलती से 7,000 वोट पीछे हो गए, लेकिन दोबारा भूल ना हुई। लोकसभा चुनाव से अलग माहौल हो सकता है। अलग माहौल रहे, विधानसभा के माहौल लोकसभा से अलग रहे, अलग हो सकता है। चलिए ऐसे में कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते, फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा भैया मिल्कीपुर? भैया कैंडिडेट के ऊपर है जी। प्रत्याशी जो अच्छा आएगा उसी के स्वभाव पे हम लोग प्रत्याशी को देखकर वोट किया जाएगा। जी जी जी। तो ऐसे में आप देखेंगे मिल्कीपुर की जो जनता है वो काफी ज्यादा चालाक है और ये आपने लगातार जो इतिहास है मिल्कीपुर का आपने देखा होगा। आप देखेंगे पिछले कुछ चुनाव में तो अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक बने और अवधेश प्रसाद के लड़के इस बार मैदान में और अवधेश प्रसाद को हरा के बाबा गोरखनाथ विधायक बने। फिर उसके बाद यहाँ की जनता ने दोबारा बाबा गोरखनाथ को हरा के फिर अवधेश प्रसाद को यहाँ से जिताया। तो यहाँ की जनता भी जो है लगातार जो प्रत्याशी है उसको बदलती रही है। क्या समाजवादी पार्टी फिर से बाजी मारेगी या बीजेपी यहाँ कोई किसी का मुश्किल नहीं है। समाजवादी भी बीजेपी भी जो जिसका होता है कैंडिडेट वो उसी का सपोर्ट करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे होंगे मामला काफी ज्यादा कांटे का रहने वाला है और जनता यहाँ पर प्रत्याशी भी देखने वाली है। तो ऐसे में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया क्या लग रहा है मिल्कीपुर से? भैया यहाँ ऐसा लग रहा है मिल्कीपुर विधानसभा जो है ये सपा और भाजपा की टक्कर में चलेगा, ये निश्चित है। सपा और भाजपा की टक्कर रहने लड़ाई कांटे की होगी जी। कौन बाजी मारेगा उस समय। अब बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहेंगे? बहुजन समाज का कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है। और बात की जाए कोरी समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर। कुछ भी हो लेकिन पब्लिक का रुख ही कुछ अलग है। पब्लिक 2 मई से ही चूज करने वाली है। 2 मई से ही पब्लिक की एक पसंद होगी। 2 में लड़ाई है। हाँ। अब इनको थोड़ा आने में समय लगेगा, उभरेंगी लेकिन अब इतनी जल्दी नहीं क्योंकि बहुत पीछे चले गए हैं। ठीक है, अब लड़ाई बीजेपी और सपा में है। अब इसमें कैंडिडेट चलो अभी बात की जाए बीजेपी और सपा में। जी जी। दोनों में से कौन प्लस दिखाई दे रहा है? अब प्लस बता तो रहे कि टक्कर की लड़ाई भारत के लोग देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि मिल्कीपुर का मूड क्या है। बिल्कुल एकदम तो टक्कर की लड़ाई है। दीजिए कि कौन थोड़ा सा प्लस दिख रहा है? अरे प्लस किसको कहा जाए, ये कहो कि हम किसके पक्ष में है वही कह दें। हाँ। कोई जरूरी नहीं है। जी। कैंडिडेट डिपेंड करता है, समय वक्त डिपेंड करता है। यहाँ की जनता आपको तुरंत नहीं बताएगी। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। और टक्कर किस किस के बीच में? सपा भाजपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा आपके हिसाब से कौन यहाँ से बाजी मार रहा है, कौन आगे चल रहा है। और कुछ लोग क्या है कि वीडियो में नहीं बोलते, कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब दे पाएंगे। क्या लग रहा है भैया, आप अपनी राय बताइए। बस यही है, सपा भाजपा। सपा और भाजपा। सपा और भाजपा में एक कहा जाए तो क्या? नहीं कुछ नहीं कह सकते ना। चलिए आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। मिल्कीपुर की लगातार कवरेज हमारे चैनल पर हम दिखा रहे हैं और आपको और भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। लगभग हम 50 वीडियो को कवरेज कर चुके हैं और लगातार हमारा कवरेज जारी रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिल्कीपुर से आप हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा कि आपको क्या लग रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं कैमरा के सामने अपनी बात को नहीं रखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मिल्कीपुर से कौन आगे चल रहा है।